वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में बात करते हैं प्रॉब्लम्स को लेके, है ना। मज़ा आता है वैसे भी प्रॉब्लम्स को लेके बातें करना, क्योंकि हम कभी सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करते, पॉजिटिविटी के बारे में हम कभी बात ही नहीं करते, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, है ना। और फिर हम बोलते कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लाइफ में बहुत ही मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ये है वो है। वो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, वो सबसे पहले प्रॉब्लम आपके माइंड में आती है, माइंड में आने के बाद वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है। ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है ना, कोई भी, आप सबसे पहले ये चीज़ देखो, उस सिचुएशन को लेके आपने अपने माइंड में थॉट तो ज़रूर क्रिएट करा होगा, कोई ना कोई थॉट आप ज़रूर लेके आए हो अपने माइंड के अंदर। फिर उस एक थॉट के, एक सिंगल थॉट से आपने उसकी जो चैन है ना, उस थॉट की, उसने आपको बढ़ाया 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 बढ़ाया, आपने उसको इतना बड़ा बना दिया आपके माइंड में, आपने वो स्टोरी क्रिएट कर ली एंड आफ्टर वो आपको फिर अपनी 3D रियलिटी में दिख गई। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आपके माइंड में होती है, लाइफ में नहीं होती। तो ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये बोलना चाहिए कि मेरे माइंड में प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम माइंड में आती है फिर लाइफ में आती है। ठीक है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे, जैसा फील करोगे, वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये मैं भूल जाती हूँ, मैं बोलती इसको बहुत मतलब हर वीडियो में बोला है, लेकिन इस डायलॉग को भूल जाती हूँ। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, नहीं नहीं नहीं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हिंदी जैसे वर्ड मुझे समझ नहीं आते हैं, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये सही है। हाँ, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जैसी चीज़ों को देखोगे, जैसी चीज़ों को ही जिन चीज़ों के बारे में सोचोगे, वो आपकी आउटर रियलिटी में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। अगर आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप चाहते हो कि वो सॉर्ट आउट हो जाए, पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए, तो सबसे पहले उसको लेके आप डिस्कशन करना बंद करो, उसके ऊपर डिस्कस करना ही बंद कर दो, सोचना ही बंद कर दो। जितना आप कंटिन्यू डिस्कस करोगे करोगे करोगे, वो सॉर्ट आउट तो कभी नहीं होने वाली, वो आपकी लाइफ टाइम आपके साथ चलेगी। तो आप चाहते हो अगर किसी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिलीट करना, तो सबसे पहले माइंड से डिलीट करो, फिर वो लाइफ से डिलीट अपने आप हो जाएगी। ठीक है, हाँ, इतना आसान भी नहीं होता, है ना। कई कई प्रॉब्लम्स इतनी इतनी बड़ी होती हैं कि उनके बारे में थॉट आ ही जाता है, लेकिन वो अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है तो थोड़ा इतना ध्यान रखो कि उस नेगेटिव थॉट को उसी टाइम पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करो, लेकिन जितना हो सके उसके बारे में सोचो ही मत। फिर धीरे 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 जब आप उसको अपने माइंड से डिलीट करना स्टार्ट कर दोगे ना, माइंड से, मैं लाइफ की बात नहीं कर रही, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम लाइफ में बाद में आती है, सबसे पहले माइंड में आती है। तो माइंड के थ्रू हमारी लाइफ बनती है, माइंड के थ्रू ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कभी नहीं बोलना कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं है, आपके माइंड में प्रॉब्लम होती है। तो अगर माइंड में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, माइंड से ही वो डिलीट हो जाती है, तो लाइफ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ओके, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन है ना, सबसे पहले अपने माइंड से डिलीट करो, उसके बारे में बोलना, सोचना, फील करना बंद कर दो। एंड दूसरी चीज़, लोगों से भी हम ऐसे डिस्कशन करते हैं ना, कन्वर्सेशन करते हैं ना लोगों से, ये चीज़ कि ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, ये ऐसी है, ऐसी डिस्कशन करने में बहुत मज़ा आता है। हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन घटती है ना, वो चीज़ बोलते हैं ना कि किसी के इंसान की आदत होती है, किसी के अगर वो किसी को अपने दिल की बात ना बताए, अपने अंदर की बात ना बताए ना, मतलब वो उसका पेट दर्द करने लग जाता है, बोलते हैं ना ऐसे। तो ये पेट दर्द इसलिए करता है क्योंकि उसको हैबिट लगी होती है कि उसको हर एक चीज़ वो बात उसको पचती नहीं है, वो जब तक किसी को बताता नहीं है। लेकिन वो जब उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को हर किसी इंसान को बताएगा बताएगा बताएगा, तो वो उसको खुद ही क्रिएट कर रहा है, और उसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है, वो उसको खुद क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उस प्रॉब्लम पे डिस्कशन हो रही है ना, कंटिन्यू डिस्कशन हो रही है। तो जितनी ज़्यादा डिस्कशन करोगे, जितनी ज़्यादा कन्वर्जेशन आप उस टॉपिक को लेके रखोगे, जितनी जारी रखोगे, जितनी उस प्रॉब्लम को लेके फील करोगे, आप जितना बोलोगे कि ना ये प्रॉब्लम जाती ही नहीं है, ये सिचुएशन जा ही नहीं रही है, तो वो नहीं जाएगी, क्योंकि माइंड से डिलीट होगी तब वो लाइफ से डिलीट होगी। उसकी अगर मेमोरी आपकी यहाँ है ना, तो वो जब तक यहाँ उस प्रॉब्लम की मेमोरी रहेगी, वो आपको 3D में दिखेगी ही दिखेगी। इसीलिए आप एक किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हो, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सॉर्ट आउट, आप उसको पूरी तरह से डिलीट करना चाहते हो अपनी लाइफ से, तो पहले माइंड से डिलीट कर दो, और लाइफ से अपने आप वो डिलीट होती ही दिखेगी आपको।
जब माइंड से डिलीट कर दोगे लाइफ से, आप ऑटोमेटिकली उसको देखोगे डिलीट होते हुए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम पहले माइंड से स्टार्ट होती है, फिर वो लाइफ में आती है, डायरेक्ट लाइफ में नहीं आती। चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, वो आपके फियर के थ्रू या आपके डाउट्स के थ्रू या आपकी नेगेटिविटी के थ्रू वो खुद मैनिफेस्ट होती है। वो आप कोई ना कोई थॉट ऐसा क्रिएट करते हो जिससे वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना। कोई भी चीज देख लो आप, कोई भी एक अभी सामने आप अभी प्रैक्टिकली आप ये देखो, आप कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है उसको लेके क्या थोड़ा सा पास्ट में जाओगे, थोड़ा देखोगे ना कि क्या मैंने इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कुछ मेरे अंदर फेलियर वाली फीलिंग आई थी, मैंने कुछ नेगेटिव सोचा था या कुछ नेगेटिव मैंने अपने माइंड में पहले क्रिएट करा था कि आज मेरी ये रियलिटी है, आज ही मेरी लाइफ में मेरे सामने आके खड़ी हो गई ये प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली आपने सोचा है, डेफिनेटली आपने कोई ना कोई थॉट ऐसा क्रिएट करा है, क्योंकि 16 सेकेंड भी बहुत काफ़ी होते हैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। टेक्निक है ना ये 16 सेकेंड। अगर किसी चीज़ पे हम अपना पूरा ध्यान लगाते हैं ना, 16 सेकेंड कितने कम सेकेंड होते हैं ना, अगर इस टाइम में भी हम ध्यान लगाते हैं ना किसी चीज़ पे, वो यूनिवर्स में जाती है और फिर वो मैनिफेस्ट होके आ जाती है। तो 16 सेकेंड बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ पे भी 16 सेकेंड भी लगाते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आती है। और नेगेटिविटी में तो हम 16 सेकेंड क्या, हम तो 60 डे भी लगा देते हैं, है ना। 16 डेज में भी वो प्रॉब्लम को हम अपनी माइंड से निकाल नहीं पाते, तो फिर आनी ही आनी है आपकी लाइफ में। तो इसीलिए प्रॉब्लम पहले आपके माइंड में आती है, फिर आपकी लाइफ में आती है। डायरेक्ट आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये तो नहीं, ये जो सेंटेंस है ना कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ये गलत है। लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है, ये गलत है। लाइफ में प्रॉब्लम होती ही नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड में होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम माइंड में क्रिएट होती है, देन वो आपकी लाइफ में क्रिएट होती है, चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। आपका जो फियर होता है, आपकी जो एक एंग्जाइटी जैसा वो कुछ स्ट्रेस होता है, आपकी नेगेटिविटी होती है ना, आप डिप्रेशन में रहते हो या डेस्परेट होते हो चीज़ों को लेके, तो ये सारी चीज़ें ही होती हैं, रीजंस होते हैं जो आपकी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपकी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो जब आप उसको अपने माइंड से ही डिलीट कर दोगे, पूरी तरह से डिलीट कर दोगे, लाइफ से डिलीट हो जाएगी। ये एक ही मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में आप डिलीट कर दोगे। कुछ बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, बहुत ही कुछ ऐसा है, तो वो एक दिन में डिलीट नहीं होती, कभी ना कभी थॉट आ ही जाता है। तो जब थॉट आ रहा है उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करो उसी टाइम, कि नहीं, खुद को बोलो कि नहीं, ये प्रॉब्लम के बारे में मुझे नहीं सोचना, कि प्रॉब्लम मेरी लाइफ में नहीं है, जिसको डिलीट करना है, बढ़ाना नहीं है ना, वही फुल स्टॉप लगा दो उसकी। ऐसे धीरे 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 आप खुद को ऐसे याद दिलाते जाओगे, तो फिर आप क्या होगा कि आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हर एक थॉट को ना डिलीट कर रहे हो। जो भी थॉट आ रहा है उसी टाइम अगर आप अवेयर हो जाओगे ना, तो आप डिलीट कर दोगे उसी टाइम। जब आप ऐसे थॉट को डिलीट करते जाओगे तो एक टाइम आएगा ऐसा 21 डेज या आफ्टर 30 डेज तो वो प्रॉब्लम जानी ही जानी है। जब आप कंसिस्टेंसी उस एक प्रॉब्लम की हर एक थॉट पे अवेयर रहोगे, उसको डिलीट करते जाओगे ना, वो प्रॉब्लम 30 डेज, आफ्टर 30 डेज आपकी लाइफ से नहीं, आपकी माइंड से डिलीट हो जाएगी। और जब माइंड से डिलीट हो जाएगी, लाइफ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, राइट। तो प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं होती, प्रॉब्लम आपके माइंड में होती है। तो माइंड से अगर प्रॉब्लम को डिलीट कर दोगे, लाइफ से डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये कभी मत बोलना कि लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होती। प्रॉब्लम, लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन वो ब्यूटीफुल हम ना उसको, उस ब्यूटीफुल लाइफ को ना हम ही बैंड बजा देते हैं। हम बैंड क्यों बजाते हैं? हमारे थॉट के थ्रू, हमारे सोचने के तरीका होता है ना नेगेटिव वे में, उसके थ्रू हम अपनी लाइफ की बैंड बजाते हैं। दैट्स वाई सबसे पहले अपने माइंड को ठीक करो, माइंड से प्रॉब्लम डिलीट करो, लाइफ से डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि माइंड में जो थॉट आता है वो आपकी 3D में आता ही आता है। सबसे पहले प्रॉब्लम माइंड में आती है, देन आपकी 3D में आता है, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से मैंने समझाया, एक्सप्लेन करा। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मैं अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।